सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट फिर से आज जो है देखिए 6 अप्रैल है 2022 और फिर से मैं आप सबके लिए जो है इस वीडियो में लेकर के आया हूं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो है बीकॉम थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर और बीए थर्ड ईयर में जो आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो आपका पेपर होता है, तो वो मैं आपसे पास जो है पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हालांकि मैं पहले टिक लगा रहा था, लेकिन बाद में सोचा कि चलिए आपकी प्रैक्टिस करा दी जाए, तो शुरू के 3 क्वेश्चन में ही टिक लगे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है जब वीडियो देखते हैं कि सर टिक नहीं लगे होने चाहिए, लेकिन जब वही स्टूडेंट्स है दूसरे स्टूडेंट्स जब पीडीएफ मंगाते हैं तो कहते हैं कि सर उसमें टिक लगे होने चाहिए, क्योंकि लास्ट के पेज में ऑप्शन होते हैं तो फिर हमें बार बार लास्ट का पेज जो है वो देखना पड़ता है। तो 2 बारी मेरे को पीडीएफ जो है इस वजह से बनानी पड़ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में टिक नहीं लगे हुए हैं, शुरू के 3 क्वेश्चन में टिक लगे हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए पेपर है ना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो मेरी आप तक टाइम से पहुँचें। और दूसरा, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की, तो आप सारी वीडियो जो उसमें से देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको उसमें मिलेंगी। ठीक है ना वीडियोस। दूसरा, मैंने एक वीडियो लास्ट ईयर अपलोड करी थी जिसमें आप देख रहे हैं कि 26,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो वो वीडियो आप सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी थी। आपके सहयोग से ही चैनल जो है वो जो है आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल मैं आप सब लोगों का दिल से जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों के जो है कोऑपरेशन से, सहयोग से चैनल जो है वो खूब तरक्की कर रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताता जाऊंगा आंसर। 20-22 मिनट की वीडियो में ये सारे हमारे 100 क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट है, स्प्रेन, स्ट्रेन और टेंडन इंजरी में प्रथम चिकित्सा होती है। तो देखिए इसमें बर्फ़ की थैली का प्रयोग किया जाता है ना। टखने की मोच में तुरंत लक्षण होते हैं, तो वो होते हैं ओडेमा। कंट्यूजन शब्द संबंधित है, तो जो कंट्यूजन शब्द है ये चोटों से संबंधित होता है। जब किसी को चोट लग जाती है तो उसको कंट्यूजन शब्द जो है वो वहाँ यूज़ किए जाते हैं। उस देश का नाम जिसने सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया गया, तो वो था ग्रीस। किस खेल में विस्फोटक शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो जो भारोत्तोलन होता है ना, वेट लिफ्टिंग जो होती है, तो उसमें किया जाता है। व्यक्ति के शरीर में क्या प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करता है? तो वो होती है वसा। एक खिलाड़ी द्वारा भाले को किस कोण पर फेंकना चाहिए जिससे कि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? 45 डिग्री। रिंक किस खेल का मैदान है? तो ये है स्केटिंग का। ठीक है ना, स्केटिंग का। बॉलिंग क्या है? देखिए आप सब जानते ही हैं, जो बॉलिंग है वो एक खेल का नाम होता है। क्रिकेट में बल्लेबाज को कितनी तरह से आउट किया जा सकता है? 10 तरह से। पुल अप्स से क्या मापा जाता है? तो देखिए इससे कंधों की जो मांसपेशियां हैं ना, उनकी ताकत को, कंधों की मांसपेशियों की ताकत को। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो इसमें राइट ऑप्शन है आपका। उस समय को क्या कहते हैं जो संकेत मिलने से लेकर पहली गति होने के मध्य लगता है? तो उसको प्रतिक्रिया समय कहते हैं। क्रॉस कंट्री दौड़ में कंट्री से क्या तात्पर्य है? तो ये होता है एक बड़ा भूभाग। मूक प्रदर्शन किस प्रकार की मनोरंजन गतिविधि है? कला। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका का। यूसेन बोल्ट का संबंध निम्न में से किस खेल से है? दौड़ से। विश्व का सबसे बड़ा खेल मेला कौन सा है? तो वो होता है ओलंपिक। ठीक है ना, ओलंपिक, ध्यान रखिएगा। अत्यधिक जूते तथा जुराब पहनने से पंजों की उंगलियों के मध्य कवक का उत्पन्न होना कहलाता है। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा सॉक्स पहनते हैं,
शूज़ पहनते हैं तो उनकी जो पंजों की उंगलियां होती हैं वो वाइट से हो जाती हैं, कुछ वाइट सा या लाइट ब्राउन कलर का, बहुत वाइट भी दिखता है वो, तो कभी तो वो कवक जम जाता है, तो उसे हम एथलीट फुट कहते हैं। एक गेंद समतल पृष्ठ पर रखी है तो वह संतुलन की किस अवस्था में है? उदासीन। पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? छाती में। ट्राइसेप मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? उच्च हस्त में। रेक्स फीमोरिस मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये ऊपरी टांग में पाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कहाँ पाई जाती है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कान में। देखिए ये है तो भले ही चाहे बीकॉम थर्ड ईयर का, लेकिन अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो वही देखिएगा, आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो भी देखिएगा, क्योंकि अक्सर मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ कि बुकलेट भले ही अलग अलग होती है लेकिन आप लोगों का जो सिलेबस होता है ना वो सेम है, क्योंकि अलग अलग दिन में एग्ज़ाम होता है तो इसलिए बुकलेट अलग अलग होती है। एक ही दिन इतने सारे बच्चों का पॉसिबल नहीं होता यूनिवर्सिटी की तरफ से कराना, तो अलग अलग बुकलेट होती है। राइस RICE विधि में C से क्या तात्पर्य है? दबाव। वे साधन व प्रक्रिया जिसमें खिलाड़ी की क्षमता व प्रदर्शन में सुधार होता है कहलाते हैं, तो उसे हम एर्गोजेनिक एड कहते हैं। खेल प्रशिक्षण विकसित करता है, देखिए फुर्ती, कौशल विकास या खेल कौशल और लचीलापन, ये सभी विकसित करता है ना, तो खेल प्रशिक्षण। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। निम्न में से मनोरंजन का प्रकार नहीं है, तो जो होता है आपका आर्थिक मनोरंजन। बैडमिंटन खिलाड़ी निम्न गुणों से युक्त होना चाहिए, तो देखिए बैडमिंटन खिलाड़ी में गति भी होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए और ताकत भी होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए निम्न व्यायाम आवश्यक है, तो वो होता है जिम्नास्टिक। नर्चर को इस नाम से भी जाना जाता है, तो उसे हम प्रशिक्षण भी कहते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड किस श्रेणी को इंगित करते हैं? तो वो होता है डोपिंग एजेंट। शारीरिक मोटापा निम्न से मापा जाता है ना, शरीर का मोटापा, तो ये कई बार क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, तो ये वो होता है स्किन फोल्ड कैलिपर, ठीक है, स्किन फोल्ड कैलिपर। सांख्यिकी क्या है? देखिए सांख्यिकी जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। प्रसार क्या होता है? वेरिएंस कहते हैं इंग्लिश में। तो ये उच्च समंक में से निम्न समंक को हम माइनस कर देते हैं। किन्हीं दो समूहों के मध्य संबंध निकालना हो तो किस सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं? देखिए दो समूह, अक्सर अगर आपने कोरिलेशन का चैप्टर पढ़ा हो बीकॉम थर्ड ईयर के, तो अक्सर आप स्टूडेंट हैं ना, क्योंकि बीकॉम थर्ड ईयर का ही पेपर है, और बीए में भी अगर आपने स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन पढ़ा हो जो इकोनॉमिक्स में है, तो उसे हम सह संबंध कहते हैं, कोरिलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, Q3 माइनस Q1 किसका है? तो देखिए ये क्वार्टाइल डिविएशन का होता है ना, चतुर्थक विचलन। आवृत्ति तालिका बनाते समय सबसे पहले किसकी गणना की जाती है? तो प्रसार की जाती है। किन्सियोलॉजी का संबंध किससे है? गति विज्ञान से। अरस्तु नामक दर्शन शास्त्री को क्या कहा जाता है? तो उसे गति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स, ठीक है ना, हिप्पोक्रेट्स को किस शास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो उसे चिकित्सा शास्त्र का कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आया है कई बार कि चिकित्सा शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आंसर है हिप्पोक्रेट्स को। अभिकेंद्रीय बल उपकेंद्र बल के बराबर होता है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तृतीय नियम, थर्ड नियम। जोड़ के पास की दो हड्डियों का एक दूसरे पर फिसलना कौन से जोड़ की गति कहलाता है? तो होता है ग्लाइडिंग। स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र बिंदु स्थित होता है नीचे।
निम्नलिखित में से कौन सा तल नहीं है? तो वो है रेखा। किसी वस्तु के संतुलन बिंदु को कहते हैं, तो ये उसको हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र। आराम, जिसे हम रेस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, तथा गति, है ना, मोशन नामक शब्दों का अध्ययन किया जाता है, तो ये जैव यांत्रिकी विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 47। कौन सा जोड़ असंगत है? तो इसमें जो बी ऑप्शन, जो जड़त्व का नियम है, वो न्यूटन का दूसरा नियम है ना। असंगत मतलब कि ये गलत है, ये मैच नहीं होता। निम्न में से क्या विषम है? तो वो है आपका लंब। मतलब विषम मतलब जो इनमें से मिलता जुलता नहीं है, जो बिल्कुल अलग तरीके का हो, जैसे कि है लंब। लचकता के लिए शरीर का कौन सा भाग मुख्य रूप से शामिल होता है? तो संधि, स्नायु और मांसपेशी तीनों होती है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। लचकता कितने प्रकार की होती है? तो निम्न में से आइसोमेट्रिक अभ्यास किसे कहते हैं? तो जिसमें मांसपेशी की लंबाई एक समान रहे। आइसोमेट्रिक व्यायाम विकसित करते हैं, वो शक्ति को विकसित करते हैं। IAAF का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है सेबेस्टियन को। ठीक है, सेबेस्टियन को। कालीफ्लावर ईयर किस खेल से संबंधित है? तो वो है कुश्ती से संबंधित। 50वें प्रतिशतांक को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम मध्यांक बोलते हैं। किस खेल विधा में एड्रीनालिन औषधि को प्रायः उपयोग में लाया जाता है? मुक्केबाजी में। किसी विशिष्ट प्रतियोगिता में खिलाड़ी के सर्वोत्तम प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया से तैयारी की जाती है, तो उसे कहते हैं, तो उसे पीरियोडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वे साधन व प्रक्रिया जिसमें खिलाड़ी की क्षमता व प्रदर्शन में सुधार होता है, क्या कहलाते हैं? वो हैं एर्गोजेनिक एड। एक खिलाड़ी को लगभग खेल से कितने पहले अपना भोजन कर लेना चाहिए? कम से कम आधा घंटा पहले। व्यायाम करने से निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए, जो निलय होता है ना, उसकी निलय की मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, और ये एक आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन से मतलब आपको दो इसमें दे रखे हैं। दूसरा, हृदय दर बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका जो ए ऑप्शन है, मतलब कि ए ऑप्शन आपका जो है ना सही ऑप्शन है इसमें, कि व्यायाम करने से जो है ना निलय की जो है वो मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखें, कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। रूट 5 का मान क्या है? देखिए, इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, है ना। रूट 5 का जो मान है वो, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, है ना। इसका रूट 5 का जिनकी मैथमेटिक्स है वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका होता है आपका 2.23। डोपिंग परीक्षण किया जाता है। देखिए, डोपिंग परीक्षण एक्चुअली होता क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। खेल में खिलाड़ी क्या करते हैं कि अपनी थोड़ी सी प्रतिभा को ज़्यादा दिखाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ ये दवाई ले लेते हैं, है ना। तो जिससे इनकी शरीर की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो वो जो एक्स्ट्रा दवाई ली जाती है, अगर उसकी चेकिंग करनी हो, नाडा एक संस्था होती है, ठीक है। तो नाडा जो है इनकी जो चेकिंग कराती है, जिसे हम डोपिंग टेस्ट बोलते हैं, तो वो या तो ब्लड से लेती है या यूरिन से टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाडा जो मैंने बताया ये भी आप याद कर लीजिएगा, कई बारी नाडा का नाम जो है वो पूछा गया है इसमें। स्पीड प्ले को भी यह भी जाना जाता है। स्पीड प्ले को हम फार्टलेक प्रशिक्षण भी कहते हैं। खेलों में शरीर की स्फूर्ति को बढ़ाने हेतु ड्रग लेना
एवं अन्य अवैध तरीकों का प्रयोग करना कहलाता है। देखिए मैंने आपको अभी बताया, उसे हम डोपिंग कहते हैं। शरीर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ताकत जो है ना, पावर जो है, उसको ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा जो है करने के लिए ये सारे के सारे एक तरीके से ड्रग्स ही होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, उसे हम डोपिंग कहते हैं। 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं? भैया ये तो देखिए आप रट लेना, नहीं तो कैलकुलेशन में तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। 1,72,800 सेकंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फुटबॉल का भार कितना होता है? देखिए फुटबॉल का जो भार होता है वो 14 से 16 औंस होता है। वॉलीबॉल की गेंद की परिधि का माप क्या होता है? वो होता है 65 से 67, है ना, डी ऑप्शन, 65 टू 67 सेंटीमीटर। ऊंची कूद में लैंडिंग पिट का माप क्या होता है? 3 × 5 मीटर। हॉकी स्टिक का भार कितना होता है? तो वो होता है 737 ग्राम। किस देश का संबंध खेलों के स्वर्ण युग से है? देखिए यूनान, है ना, यूनान देश का संबंध खेलों के स्वर्ण युग से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंध रखती हैं? जिम्नास्टिक से। विनेश फोगाट किस खेल से संबंध रखती हैं? कुश्ती से। स्टिच किस प्रकार की चोट है? तो ये एक मांसपेशीय ऐंठन होती है। खिलाड़ियों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इससे रिलेटेड एक लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता दूं कि पहली बात तो ये कि जो ये खेल होते हैं इनमें क्या होता है कि जिस खेल में धनराशि जो है वो ज़्यादा दी जाती है, तो ये खेल सबसे बड़ा मतलब ये जो पुरस्कार है ना वो सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में शायद लास्ट ईयर बढ़कर के मेरे हिसाब से शायद 25 लाख का अमाउंट हो गया है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका अभी कुछ महीने पहले नाम बदल के जो है शायद मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। सी ऑप्शन दे रखा है, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है इसमें, थोड़ा सा जो है इसका नाम चेंज किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या मैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा कंफर्म करके आपको बताऊंगा। 75 क्वेश्चन है आपका, उस अस्थि भंग का नाम बताइए जिसमें हड्डी टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है। तो उसे हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। खेलों में चोट लगने का कारण निम्न में से है। तो देखिए खेल क्रिया की प्रकृति, कमज़ोर फिटनेस और ख़राब मैदान, तो तीनों ही कारण हो सकते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विचलन के मापों में सबसे विश्वसनीय माप कौन सी होती है? प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। खेल चोटों का अध्ययन निम्न विषय के अंतर्गत किया जाता है। खेल चिकित्सा शास्त्र। स्लिप डिस्क की चोट किस खेल में ज़्यादा लगती है? वेट लिफ्टिंग। मोच का लक्षण निम्न में से कौन सा है? सूजन। निम्न में से सही सूत्र है ना? तो देखिए ये आपका ए ऑप्शन कि गति इक्वल टू दूरी अपॉन समय। गति को दर्शाया जाता है, तो गति को जो है किलोमीटर प्रति घंटा से दर्शाया जाता है। चाल परिवर्तन की दर कहलाती है वेग। वेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। मनोरंजन से व्यक्ति को प्राप्त होता है, देखिए कार्यकुशलता में वृद्धि भी होती है, थोड़ा सा उसके मानसिक शक्ति का विकास भी होता है और सामाजिक समानता भी होती है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मनोरंजन कार्यक्रम के संचालन के प्राय कितने अंग होते हैं? 4। व्यक्ति द्वारा निजी प्रसन्नता व संतुष्टि के लिए किया गया कार्य कहलाता है मनोरंजन। आधुनिक युग के लाइलाज
बीमारी है, एड्स। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है, देखिए ऑस्टियोलॉजी जो अध्ययन है वो अस्थियों का होता है। पेशियों के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। बल को परिभाषित करने वाला नियम है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गति का दूसरा नियम। किस विज्ञान में जीवित प्राणियों के जीवन में बल प्रयोग एवं उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है, तो वो है जैव यांत्रिकी विज्ञान। त्वरण तथा क्रिया प्रतिक्रिया किसके रूप हैं? गति के। मानव शरीर को आकार कौन प्रदान करता है? मांसपेशी। सरकमडक्शन, सरकमडक्शन क्या है? तो जो सरकमडक्शन है वो जोड़ की गति होती है, ठीक है। खेल में चोट लगने के पश्चात प्राथमिक उपचार हेतु थंब रूल किसे कहा जाता है? राइस को, RICE। खेलों में चोट लगने के पश्चात खिलाड़ी को पुनः पूर्ण क्षमताओं के साथ मैदान में वापसी के लिए जो चिकित्सा प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहते हैं, तो उसे पुनः स्थापन कहते हैं। क्रायोथेरेपी में हम इस्तेमाल करते हैं बर्फ। ठंडी जल चिकित्सा में सम्मिलित है, तो वो है जल भंवर। और वाडा और नाडा क्या है? देखिए मैंने आपको अभी 5-7 मिनट पहले बताया था, तो ये डोपिंग प्रतिबंधित संस्थाएं हैं, ठीक है, वाडा भी और नाडा भी। और व्यूवर्स, ये सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ की जो आंसर की है, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको आंसर जो है वो बताए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप बिल्कुल कंफर्म हो कि ये वाला आंसर अगर मेरा बताया हुआ नहीं है, तो आप जो है अपने उस क्वेश्चन को ही मान करके चलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल देखने के लिए आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं, और एग्ज़ाम में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, मेरी ये कोशिश रहती है कि सीसस यूनिवर्सिटी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो मुझे जिसकी जानकारी है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करता हूं। और प्लेलिस्ट आप हर सब्जेक्ट की विजिट कर सकते हैं। बीकॉम थर्ड ईयर वाले अपने अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और इकोनॉमिक लॉ, ऑडिटिंग, है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ई कॉमर्स, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको MCQs उसमें मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिलेंगे आपको। प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और आपको MCQs, क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सब कुछ अवेलेबल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।